नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और प्रदेश सरकार चुनावी मोड में आ गई है। बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के स्ट्रीट वेंडरों से बात करेंगे तो तय है कि उसी दिन से भाजपा का चुनाव अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार के मुखिया भी पीछे नहीं है, वे भी चुनाव वाले जिलों का दौरा करेंगे और सौगात देंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं और भाजपा के नाराज नेताओं को कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की अहम बैठक हो चुकी है। इसमें प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार की रणनीति तैयार की गई। साथ ही तय हुआ है कि पार्टी पीएम मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम करेगी। फिर चुनाव वाले इलाकों में 25 सितंबर से घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 27 कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। 9 सितंबर को पीएम मोदी एमपी स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 1,15,000 स्ट्रीट वेंडर्स और 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। 16 सितंबर को प्रदेश भर में खाद्यान्न पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा। 27 विधानसभाओं में सेक्टर सम्मेलन चल रहे हैं जो 18 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। 27 विधानसभा क्षेत्रों में महाजनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है भाजपा। 19 और 20 सितंबर को विधानसभावार बैठकें होंगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मतदान केंद्र तक कार्यक्रम किए जाएंगे। 25 सितंबर से ही इन 27 सीटों पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू होगा जो 27 सितंबर तक चलेगा। महाजनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे। इसके साथ ही हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। 11 अक्टूबर से 27 विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन होंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो का है, क्योंकि इस चुनाव में जो पार्टी जीत दर्ज करेगी वही मध्य प्रदेश की सत्ता पर राज करेगी। यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव विधानसभा या आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार के साथ सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। अब देखना यह है कि आखिरकार जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। हालांकि भाजपा सरकार उपचुनाव वाले जिलों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 से 14 सितंबर तक उपचुनाव वाले जिलों का दौरा कर करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और जनता को अच्छे दिनों का एहसास कराएंगे। कब कहां पर कितने की मिलेगी सौगात? 9 सितंबर को आगर मालवा और हाट पिपलिया में करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन होगा। 10 सितंबर को दिमनी, अंबाह और महगांव का दौरा। दिमनी में करीब 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, करीब 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण।
अम्बाहा में करीब 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। महगांव में 204 करोड़ का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। 11 सितंबर को डबरा, भांडेर और पोहरी का दौरा करेंगे। पोहरी में 279 करोड़ का भूमि पूजन और करीब 10 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भांडेर में करीब 43 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 17 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। डबरा में करीब 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 77 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। 12 को जौरा, सुमावली और मुरैना का दौरा। मुरैना में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,50,000 गृह प्रवेश कार्यक्रम होंगे। 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 194 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। सुमावली में करीब 76 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब था कि किस विधानसभा क्षेत्र को क्या सौगात मिलने वाली है और उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के सभी नेता इन्हीं 27 सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और पूरे महीने भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा से नाराज चल रहे सतीश सिकरवार को सदस्यता दिलाकर भाजपा को झटका देने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस का यह दाव उल्टा पलटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिकरवार का विरोध शुरू कर दिया। भाजपा की रणनीति और कूटनीति से पार्टी को उपचुनाव में जीत हासिल कराएगी या कांग्रेस भाजपा की रणनीति का कोई तोड़ निकाल पाएगी, इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, पर इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराने के लिए जनता कमर कस चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आएंगे और इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को, जिन्होंने इस प्रदेश के लोकतंत्र को बेचा, इन्हें सबक सिखाएंगे। मेरा आग्रह प्रधानमंत्री जी से कि इस तरह के लोकतंत्र के खरीद फरोख्त वाले लोगों के साथ ना तो बैठे, क्योंकि खुद की इनकी भी इज्जत खराब होगी और उनकी। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है और उन्हीं के एकात्म मानव दर्शन को लेकर और उन्हीं के द्वारा बताए हुए अंत्योदय के मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे, इस हेतु शासन सरकार एक साधन है और वो साधन बना रहे, इस बाबत उपचुनाव में 25 सितंबर से पार्टी का महाजन संपर्क अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पार्टी के नेतागण गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभाएं भी मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। प्रभु जी, आज ही सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल होते हैं और आपने सुना कि जो कुणाल चौधरी वो कह रहे हैं कि ये चुनाव बिकाऊ लाल टिकाऊ लाल की वो बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे बिकाऊ लाल टिकाऊ लाल प्रेमचंद गुड्डू हों, सतीश सिकरवार हों और भी कई सारे, हमने चौधरी राकेश सिंह का उदाहरण है। और धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आते जाएगा तो KL अग्रवाल से लेकर लंबी फहरिस्त है। तो आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी, हमने भी जो दिखाया हमारे दर्शकों को कि एक पूरे महीने का बीजेपी ने कैलेंडर बना दिया कि किस तारीख को किस सीट पर जाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या सौगातें देंगे, और इधर कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। आज सतीश सिकरवार शामिल होते हैं, कमलनाथ दिल्ली चले गए हैं और विधायक उसी सुई पे अटके हुए हैं, मिलावटी राम, बिकाऊ लाल, टिकाऊ लाल। तो आपको लगता है कि इस पूरे जो अभियान शुरू होगा जब बीजेपी का और कांग्रेस की सुई जहाँ अटकी हुई है, तो कोई बराबरी का मुकाबला बनता दिखेगा या जनता पे इसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नजर आएगा? देखिए मनोज जी, जो आपने कहा और हमने कुणाल चौधरी को सुना है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जो हिंदी का जो शब्दकोश है उसके लिए कुछ नए शब्द वो गढ़ने में लगे हुए हैं। भारतीय राजनीति को लेकर नई शब्दावली यदि कोई बनेगी तो उसका जनक मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को ही मानना चाहिए कि ये जब से उनकी सत्ता छिनी है तब से तरह तरह के शब्द गढ़ रहे हैं। मिलावटी लाल, मिलावट राम, बिकाऊ लाल, टिकाऊ लाल, जयचंद, मीर जाफर, मीर कासिम, पता नहीं कहाँ कहाँ के शब्द वो सियासत में लेकर आ रहे हैं।
राजनीति इन्हीं मिलावटी रामों का नाम है, राजनीति इन्हीं बिकाऊ लालों का नाम है, राजनीति इन्हीं टिकाऊ लालों का नाम है। कोई सी भी पार्टी देख लीजिए आप भारत की जिसमें ऐसे लोग ना हो, अपवाद ही कोई पार्टी मिलेगी जहां पर ऐसा कोई हो। खासकर कम्युनिस्ट पार्टी को यदि देखें तो वही एक अपवाद होगी। इसके अलावा सारे राजनीतिक दलों में इन्हीं का बोलबाला है, यही लोग हैं। कांग्रेस जो आज चला रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं और वापस फिर कांग्रेस में लौट कर आए हैं। तो उस तरीके की परिस्थितियां हैं। तो ये राजनीतिक बयानबाजी जो अभी जो है ये तो करने की बात है, क्योंकि नेता ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जहां उनका ध्यान होना चाहिए वहां कांग्रेस नेताओं का ध्यान नज़र नहीं आ रहा है। जैसा पैकेज में बताया कि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और शिवराज सिंह चौहान के पूरे प्रोग्राम जारी हो गए दौरे के, और किस तरीके से वो सौगात बांटने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को पास भी अपॉर्चुनिटी थी, वो जब सत्ता में थी, जब उनको 1 महीने का पूरा कार्यकाल समय ऐसा था कि जब सत्ता बच रही है, जारी का दौर चल रहा था, वो चाहते तो उस दौर में ये सौगातें दे सकते थे। वो चाहते तो 15 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना सकते थे इन 5 महीनों में जाकर जनता के बीच में, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं। अब कोई दल आगे बढ़ गया है चुनाव अभियान में, भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो कांग्रेस के नेता टीवी पर बैठकर बाइट देकर ये अपना एक अलग अभियान चला रहे हैं शब्दकोश गढ़ने का। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी गति मालूम है कि वो कहाँ पर पहुँचने वाली है, क्या स्थितियाँ हैं, क्या कहाँ पहुँच रहा है। और जिस तरीके से आज जो सतीश सिकरवार का जो जिक्र आया उनको लेकर कांग्रेस में आए, बहुत अच्छी पहल कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके 22 विधायक पहले तोड़े, बाद में 3 और विधायक तोड़ लिए, उनके इस्तीफे करा दिए। तो उसके जवाब में कांग्रेस एक पूर्व विधायक, एक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को लेकर आई है जो चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा जो लोग आए हैं, यदि चौधरी राकेश सिंह की बात करें या प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, तो ये सब उसी श्रेणी के नेता हैं जो चुनाव पराजित हो चुके हैं या इस तरीके से उनको टिकट नहीं दिया गया, वो नेता रहे। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर हमारी पट्टी में अभी चल रही है अनाज चैनल में कि बैतूल में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं फीता काटकर। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे साथ शामिल होने वाले हैं, जब कांग्रेस सतीश सिकरवार को भारतीय जनता पार्टी से लाके ये बता रही कि एक दिग्गज कांग्रेस का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता ग्वालियर चंबल अंचल का उनकी पार्टी में शामिल हो रहा है, जिसका कद शायद नरेंद्र सिंह तोमर से भी बड़ा बताया जा रहा है, सिंधिया से भी बड़ा बताया जा रहा है। तब कमलनाथ के गढ़ में बैतूल में उनका ही एक विधायक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करता है, और जब उससे बाद में सवाल पूछा जाता है तो कहता है मैं धोखे से आ गया। तो ये जो धोखा हो रहा है कांग्रेस के साथ, ये धोखा मुझे लगता है कि उपचुनाव के नतीजे आने तक ही जारी रहेगा, और हो सकता है कुछ और विधायक उनके टूट जाएं। यदि यही स्थितियां रहीं तो कांग्रेस को संभलना होगा। मुकाबला यदि जमीन पर करना है तो जमीन पर सियासत करनी होगी, बयानबाजी से मुकाबला वो नहीं कर सकती है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा धोखे की बात की, तो एक धोखे में सरकार चली गई, धोखे में विधायक कार्यालय का फीता काट आते हैं। जनता के साथ जो धोखा हुआ उसकी बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो अपनों को जो धोखा दे रही है कि कोई चुनाव प्रचार की कोई तैयारी नहीं है, कहीं कोई रणनीति की तैयारी नहीं है, केवल कुछ कार्यकर्ता नेता शामिल हो जाते हैं, बयान होता है, ट्वीट होता है, ज़मीनी जमावट नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह का ये धोखा भी है जो कांग्रेस के नेता अपने संगठन को दे रहे हैं। और इन सब के बीच क्या वो इस चुनाव में ऐसा लगता है कि कहीं उनकी पुख्ता रणनीति, कोई दावेदारी दिख रही हो, पुख्ता रणनीति दिख रही हो, या केवल यहाँ भी वो केवल धोखा दे रहे हैं पार्टी को? मनोज जी, आपने जैसा कहा कि धोखा दे रहे हैं, तो धोखे में तो रहे ही हैं वो हमेशा। धोखा उस टाइम भी उनको मिला जब वो कह रहे थे कि हमारे कोई भी विधायक टूट के नहीं जाएंगे, जितने भी गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। मतलब उसको भ्रम कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भ्रम में थे वो, और मुझे लगता है कि अभी भी भ्रम में हैं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने ये आ रही कि उससे उम्मीदवार तय करना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदवार चयन नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण उसको अब ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी तैयारी में नहीं लगी होगी। हो सकता है उसकी नज़र उन पर हो जो भाजपा के असंतुष्ट हैं, उन पर नज़र बनाए हुए हो, क्योंकि जो भी सक्षम वहाँ के नेता थे और जनाधार वाले नेता थे वो चूँकि भाजपा में जा चुके हैं, तो अब कांग्रेस के पास वो खाली स्थान भरने के लिए ऐसे सक्षम और जनाधार वाले नेताओं की ज़रूरत है। तो वो उन लोगों पर या उन उम्मीदवारों पर जो पिछला चुनाव हार गए थे, भाजपा में थे, भाजपा से प्रत्याशी थे, उन पर नज़र बनाए हुए। और ऐसा कांग्रेस सर्वे में भी उसने तैयारी की है कि मतलब सर्वे में ये पता चले कि किसी भी दल का, मतलब जैसे भाजपा का असंतुष्ट नेता है या बसपा का नेता है, वो सर्वे में यदि जीतने का उम्मीदवार लायक है या सक्षम है,
तो उस पर वो दाव खेलना चाहती है। तो कांग्रेस की रणनीति मुझे लगता है कि अभी मैदान में भले ही ना दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने में चल रही है, उसकी कमराबंद बैठ के चल रही हैं। प्रत्याशियों पर वो हो रहा है, जैसे कि वो भाजपा के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं जो सिकरवार जी, बिल्कुल, उनके पिताजी जनता दल से भी और भाजपा से भी, गजराज सिंह सिकरवार, भाजपा से भी वो विधायक रहे हैं। तो ऐसा है कि कमज़ोर नहीं कह सकते हैं अपन को, जिस आदमी को वो लाए, ऐसे ही लोगों पे दाव खेल रहे हैं। क्योंकि यदि इस टाइप के लोग नहीं आएंगे कांग्रेस के साथ, तो उसको लगता है कि फिर उसके पास जनाधार वाला आदमी नहीं है या उम्मीदवार नहीं है, तो जमानत जब्त जैसे हालात बन जाएंगे, तो उनको तो वो आयतित करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी समस्या दिख रही है भाजपा कांग्रेस के लिए। इस कारण उसको हो सकता है कि चुनावी रणनीति या कमरे तक ही सीमित हो, उसकी जमीनी उसमें ना आ पा रही हो। ये सबसे बड़ी समस्या दिख रही है। प्रभु जी, समस्या एक और है। पहले हम मान रहे थे कि कांग्रेस के सामने समस्या नहीं है, बीजेपी के सामने है, कि जब जिस पार्टी के खिलाफ उसके कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे थे, जिस उम्मीदवार के खिलाफ वोट मांगे थे, वो उसके पक्ष में वोट मांगने जाएगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा, कैसा जनता के सामने वो रिएक्ट करेगा या जनता से वो क्या कहेगा। लेकिन अब जैसे जैसे तारीखों की ओर बढ़ते जा रहा है, हालांकि तारीख घोषित नहीं है, लेकिन अगर ये मान लें कि नवंबर तक चुनाव है और कांग्रेस जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को अपने पास ला रही है, तो दोहरा संकट उनके सामने भी होगा कि जिस उम्मीदवार को उनके उम्मीदवार ने हराया था, और वो किस मुंह से उसके खिलाफ काम करेंगे या उसके पक्ष में वोट मांगेंगे। सतीश सिकरवार का ही उदाहरण है कि मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार का जब मुकाबला होगा तो बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस के खेमे में और कांग्रेस का बीजेपी के खेमे में, तो ये दोहरी समस्या तो कांग्रेस के सामने भी पेश आएगी। तो तब ये बिकाऊ लाल, टिकाऊ लाल, जयचंद का जुमला कहीं टिकता नजर आएगा? नहीं मनोज जी, जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो केवल कहने की बात है, अमल की बात नहीं है। यदि कोई वाकई में आप शुद्धता की बात करते हैं राजनीतिक दलों में, तो आपको किसी भी बिकाऊ लाल, टिकाऊ लाल को नहीं लेना चाहिए, चाहे वो चौधरी राकेश सिंह हो या कोई और नेता हो। सबके लिए ये पैमाना लागू होता है, सतीश सिकरवार से लेकर सभी के लिए। आप यदि वाकई में शुद्धता की बात कर रहे हैं, राजनीति में परिपक्व दल हैं, तो आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहिए, उनको टिकट दें, आप नया नेतृत्व विकसित करें। यदि आपका नेतृत्व चला गया है आपको छोड़कर, तो नए नेतृत्व पर दांव खेल सकती थी कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर वो रिस्क नहीं लेना चाहती वो, क्योंकि सतीश सिकरवार ऐसे हैं कि जो पिछला चुनाव लड़े थे मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ, कुछ तो वोट उनको मिले, दूसरे तीसरे नंबर पर रहे होंगे, तो उन पर दांव खेलने जा रही है कि भाई ये उनका दबाव प्रभाव है, एक बार चुनाव लड़के टेस्टेड हैं, तो वो उस पर दांव खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये गलत परंपरा है सियासत की, जिसका जनता जवाब देगी। और जो आप कह रहे हैं कि क्या वाकई में इनको लोग अपनाएंगे मतदाता, तो आप देखिए कि जो मंत्री भी बना दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस से आए हुए लोग, उनको लेकर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब जा रहे हैं तो जनता उनका विरोध कर रही है, उनसे सवाल कर रही है कि हमने तो आपको कांग्रेस के लिए चुना था, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए। बिल्कुल। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, अब कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन ये हो तो रहा है, आवाज़ तो उठ रही है, क्योंकि कहीं तो कोई जागरूकता है कि भाई आप जब राजनीतिक दलों की शुद्धता की बात करते हैं तो वह शुद्ध दिखिए, आप संस्कारों की बात करते हैं तो संस्कारित दिखिए आप। तो जनता ये सवाल कर रही है। और हमारे सामने एक उदाहरण वो भी है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनको ऐसा लगा कि एक दौर ऐसा, प्रमोद महाजन का भी दौर था, जब ऐसा लगा कि हम तो बहुत बहुमत से दोबारा सरकार में आ सकते हैं। कई दलों के गठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने समय से पहले चुनाव कर लिए, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, और ऐसा शाइनिंग इंडिया फेल हुआ कि वो सूर्य उदय होने में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल लग गए, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही वो उदय हो पाया। तो वैसे उदाहरण भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नतीजे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे, बिल्कुल, या पूरे के पूरे कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णायक भूमिका है वो मतदाता की है। मतदाता सर्वोपरि है, वो क्या करने वाला वो ईवीएम के बटन दबाकर तय करता है, पहले नहीं बताता। आजकल का जागरूक हो गया है मतदाता, बहुत समझदार हो गया है, साइलेंट हो गया है, वो तमाम सर्वे को धता बता देता है जब उसकी मर्जी आती है। तो किसी भी राजनीतिक दल किसी भी पार्टी से किसी भी बड़ी एजेंसी से सर्वे करा लें, लेकिन जब मतदाता ने तय कर लिया है कि उसको सबक सिखाना है तो तमाम सर्वे फेल हो जाते हैं। करोड़ों रुपया जिसमें बर्बाद किया राजनीतिक दलों ने वो पानी की तरह बह जाता है और जनता अपना फैसला सुना देती है। तो वो परिस्थितियाँ भी पूरे देश ने देखी हैं, मध्य प्रदेश ने भी देखी हैं, बिल्कुल। तो इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, यदि लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो हमको लड़ते हुए दिखना चाहिए दल आमने सामने सेनाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सेना चूँकि सत्ता में है, मुख्यमंत्री अपना अलग चल रहे हैं, उनका संगठन अलग चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान वो शुरू कर रहे हैं, तमाम जगह वो अपने चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगभग इसके साथ शुरू कर रहे हैं। वो पोस्टर बैनर से लेकर तमाम
संसाधन वहाँ पर पहुँचाने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मास्क देखिए आप, जो कोरोना काल चल रहा है बिल्कुल वो मास्क केसरिया रंग का पहन रहे हैं, उसमें कमल का फूल स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस में ये अंतर दिखाई देगा आपको। कांग्रेस में जो कमलनाथ के करीबी लोग हैं उनके मास्क में कमलनाथ की फोटो दिखेगी, कांग्रेस पंजा नहीं दिखेगा। बिल्कुल बाकी कांग्रेसी हैं उनके मास्क रंग बिरंगे हैं, जैसे बाजार में मिलते हैं, चाहे जो मास्क को पहन लें। तो ये जो संदेश देने का खेल है या प्रचार का तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत संगठित तरीके से चल रहा है। संगठन के नेता उस पूरे काम में लगे हुए हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री की बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो वो ग्वालियर चंबल में प्रभाव रखते हैं, वो वहाँ आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, इनके संगठन महामंत्री सुहास भगत बैठ के ले रहे हैं, संभागीय संगठन मंत्री बैठक ले रहे हैं। जिनको प्रभारी बना दिया गया चुनाव क्षेत्रों का वो अपनी अपनी जिलों में कमान क्षेत्रों में कमान संभाले हुए हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक काम कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक काम कर रही है। कांग्रेस में वो दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस में यदि काम हो भी रहा होगा, हम ये नहीं कहते नहीं हो रहा है, काम हो भी रहा होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि जनता को जो दिखाई देता है वही बिकता है। आजकल इसी का माल है। बिकाऊ लाल की जो बात की है, बिकाऊ लाल का ही समय है। जो प्रोडक्ट में दम होगी, जो मार्केट में रहेगा वही बिकेगा। यदि आप डब्बे में बंद करके घर में रखे रहिए, इन मौके पर बाजार में लाइए, तो तब तक बहुत सारी कंपनियों के वैसे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर प्रचार के अभाव में बिकने के लायक नहीं रहता है। तो ये एक जो नुकसान जो कांग्रेस को हो सकता है वो दिखाई दे रहा है। चूंकि बसपा भी अपने कैंडिडेट उतार चुकी लगभग 1 दर्जन सीटों पर, बिल्कुल, तो वो भी एक समस्या जो है कांग्रेस के लिए है कि बसपा के कैंडिडेट चुनाव प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, यदि हम कहें 27 में से 2 सीटों को छोड़ दें जो भाजपा की मूल सीटें हैं, जहाँ पर उनके विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई हैं, बाकी 25 के जो उम्मीदवार हैं वो तो पहले से तय, पहले दिन से जब वो भाजपा में आए तो उनके लिए चुनाव प्रचार शुरू हुआ। जिस तरीके से सौगातें बांट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जैसा हमने पैकेज में देखा है, मेहगांव वो सीट है जिस पर कांग्रेस जोर लगा रही चौधरी राकेश सिंह को। चौधरी राकेश सिंह ग्वालियर चंबल अंचल का एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, वहाँ पर 204 करोड़ रुपए की सौगात शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं, और जो कुछ 7 करोड़ से कुछ का लोकार्पण कर रहे हैं। तो ये क्या है यार? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी। कांग्रेस वहाँ पर इतना भी प्रचार नहीं करने जा रही है, अभी तक शुरू नहीं कर पाई कि आप जो कह रहे हैं ये कब देंगे, इसकी कोई समय सीमा है क्या? ये आप जो 7 करोड़ की सौगात लोकार्पण करने वाले हैं वो कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में बनी चीजें हैं, जिसका आप लोकार्पण करके अपना प्रचार कर रहे हैं, वो तक कहने नहीं जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस सब के बीच में हो ये रहा है कि कांग्रेस का विधायक भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर रहा है। ये तो मजाक बना रखा है राजनीति को। ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेगी पार्टी? और क्या वो विधायक कैसे विधायक चुना गया जिसको ये नहीं मालूम था कि वो किस कार्यालय में जाके खड़ा हो रहा है, किन लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है? स्वाभाविक तौर पर ये संदेश है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है या जाने की तैयारी में है। वो एक संकेत देने का खेल है। दे दिया उसने, जी, उसने इशारा कर दिया उसने वहां पर। तो ये कांग्रेस की तैयारी दिख रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर अपने आप को रिव्यू करना होगा, जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा, बड़े नेता उनको फील्ड में उतरना होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा जो निकल रही है उस अंचल में, ग्वालियर चंबल भिंड में नदी बचाओ, उस यात्रा में या तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल होना होगा, प्रदेश नेतृत्व को, या प्रदेश नेतृत्व को अपने अभियान में उनको शामिल करना होगा। एक तरीके से कांग्रेस को सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी यदि उनको वाकई में मुकाबला करना है तो। बिल्कुल, इस मुकाबले पे फिर और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल एडिटर है ललित उपमन्यु, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले हम दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, ये केवल इन 27 उपचुनावों की बात नहीं है। बीजेपी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, सरकार में रहे तो भी और विपक्ष में रहे तो भी वो कभी मैदान नहीं छोड़ती है। और इस बार जो परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाई है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के दिमाग में ये चीज़ है कि जो हमारे साथ हुआ है, वो जो कांग्रेस के साथ हमने किया है सरकार बनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस भी कभी अगर नेक टू नेक सीटें आती हैं तो शायद इस तरह की संभावना बन सकती है कि कहीं कांग्रेस भी कोई दलबदल जैसा कोई बड़ा कदम उठाए। इसलिए बीजेपी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि वो बहुमत के बिल्कुल करीब है, किनारे पे बैठे हैं, और अगर निर्दलीय और दूसरे दलों के 3-4 विधायकों को जोड़ लिया जाए तो वो कमोबेश बहुमत में ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी एक पुख्ता बहुमत के साथ बचे हुए 3 साल गुजारना चाहती है, ताकि उनको आगे से सरकार को संभालने या सरकार को बचाने जैसी कवायद न करना पड़े। उसके बजाय काम करने के लिए उनको पूरे 3 साल मिले, ताकि अगले चुनाव में उनको वो चीज़ें काम आए। इसलिए बीजेपी ने सारे 27 सीटों पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। और प्रभु जी जो बात कर रहे थे ब्रजेश जी, लेकिन हम इस कार्यक्रम को देखें कि कल प्रधानमंत्री
इतने सारे स्ट्रीट वेंडरों से बातचीत करेंगे, उसमें सांवेर सीट के छगनलाल वर्मा भी है जो कि झाड़ू बनाते हैं, उनका भी इस नाम लिस्ट में है। यानी जो लिस्ट बनाई गई है बड़े सोच समझकर चुनाव को फोकस करते हुए। 11 तारीख को बात करेंगे जो हितग्राही हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला, पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन हमने जो फिगर हमने दिखाया कि मुरैना में ऐसे हितग्राहियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वो ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा सीटों में जहाँ चुनाव होना, मुरैना की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो बीजेपी ने जो फोकस किया है कि दिल्ली तक से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी उपचुनाव का ध्यान रखा है, लेकिन जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो अपनी सीटों पर भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है कि उनको ये संकेत नहीं है कि उनको किस सीट पे चुनाव लड़ना है। और जो तैयारी कर रहे थे वहाँ पे पता लगा जो कांग्रेस में सतीश सिकरवार का विरोध आज इसीलिए हुआ कि जो दूसरे नेता तैयारी कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, अचानक से एक नाम आ गया कि सतीश सिकरवार यहाँ से लड़ेंगे, तो विरोध शुरू हो गया। तो इन सब गहमा गहमी के बीच क्या रास्ता बचता है कांग्रेस के पास कि उसको लगे कि कार्यकर्ताओं के बीच वो मैसेज दे सके कि वो उस लड़ाई को गंभीरता से लड़ रही है और वाकई वो सरकार दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है। मनोज जी, भाजपा की कार्यशैली हमेशा ही रही है कि वो हितग्राहियों से लेकर जमीनी स्तर के लास्ट कार्यकर्ता तक पहुंचता है, लास्ट आम आदमी की आखिरी पंक्ति के आदमी तक पहुंचता है। जो काम भाजपा कर रही है वो कांग्रेस भी कर सकती थी। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे कि वो दावा करते हैं कि कर्ज माफ़ी की है हमने और हमें बाकी का समय मिलता तो हम बाकी लोगों का भी कर्ज माफ़ कर देते किसानों का। तो यदि वो भी चाहते तो हितग्राहियों तक पहुंच जाते कि साहब हमने इनका कर्ज माफ़ किया है, ये हितग्राही हैं और आगे हमें समय मिलता तो हम इनका भी करते। लेकिन वो उलझी हुई है उम्मीदवारों को लेकर। अब कांग्रेस में जो बचे हैं, जो चले गए हैं जो नेता, वो तो जा चुके हैं जनाधार वाले। अब जो बचे हैं वो चाहते हैं कि उनको मौका मिल गया। अभी तक तो मौका मिला नहीं था, सिंधिया जी के लोग थे, उनको ही मैदान में रहना था, और जो नहीं थे, जो बचे हैं, अब उनको एक उम्मीद जागी थी। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, उसमें उम्मीदवार आयातित कर रही है, मतलब भाजपा के जो जनाधार वाले जो हार चुके हैं पिछला चुनाव, उनको ला रही है। बिल्कुल। जबकि उसको इसके लिए समन्वय बनाने की ज़रूरत थी कि जैसे कि भाजपा कर रही है। भाजपा ने जो असंतुष्ट थे उनको मनाने के लिए मैदान में उतार दिया, क्योंकि आज की तारीख में असंतुष्ट कहाँ पे हैं? कांग्रेस के पास तो है ही नहीं है, तो असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। असंतोष कांग्रेस में इसलिए हो रहा है कि दूसरे आ रहे हैं, दूसरे दल से आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में असंतोष है। वहाँ तो असंतोष अब भाजपा में है, तो उनकी नज़र सीधे असंतुष्टों पर है और उनको लाएं और उम्मीदवार बना दें, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। जैसे कि आपने कहा, चौधरी राकेश सिंह को भी यदि उम्मीदवार अभी समय पे बना देते तो वो मैदान में उतर जाते, असंतुष्टों को मना लेते। ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। जैसे कि पिछले चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह को समन्वय की जिम्मेदारी दी थी, उनने दौरे किए, पर्दे के पीछे लोगों में समन्वय बनाया, जो नाराज नेता थे उन्हें मनाने का काम किया। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। कांग्रेस चाहती तो पहले भी ये नेताओं को मना लेती तो ये परिस्थिति नहीं बनती। बिल्कुल। उसके पास तो बहुत सारे मौके थे, सरकार में थी। जैसे भाजपा भी सरकार में है तो वो असंतुष्टों को मनाने का काम कर रही है ना, सरकार में उनको जिम्मेदारी दे सकती है, मना सकती है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी जब कमलनाथ सरकार में थे, लेकिन किया नहीं। बहरहाल असंतोष और संतोष के बीच ये दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी कल भोपाल आ रहे हैं, और इस बीच कांग्रेस भाजपा जो करे ना करे, लेकिन घड़ी ने अपना काम कर दिया और घड़ी अब ये कह रही है कि आपसे नमस्कार करके विदा लें। तो बड़ी बात यही है कि कांग्रेस बीजेपी ने जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने अगले 1.25 महीने का अपना कार्यक्रम तय कर लिया है कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री जब स्ट्रीट वेंडर से बात करेंगे और 11 अक्टूबर तक के उन्होंने कार्यक्रम तय कर लिए, और शायद ये वो दौर होगा, इसी बीच में कभी भी विधानसभा के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन अगर जमीनी जमावट देखें, सौगातों की बात करें और संगठन की तैयारी की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से फिलहाल कोसों दूर नज़र आ रही है। अब ये कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर करेगा कि वो इस रेस में जब पिछड़ रही है तो वो जब बीजेपी को हराने के लिए वो किन घोड़ों पर दाव लगाती है, क्या उन पर जिनके बारे में वो कहती थी ये बिकाऊ हैं, टिकाऊ हैं, और वो ही बीजेपी को नेताओं पर दाव लगाने वाली है जो कि कांग्रेस के उन्हीं उम्मीदवारों से हारे थे जिनके बारे में कहा गया है कि बिकाऊ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जब लोग वापस शामिल होंगे या कांग्रेस के खेमे में बीजेपी के नाराज नेता जाएंगे तो क्या कांग्रेस के नेता भी उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे इसी तरह जिस प्रकार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से बगावत करने वाले 25 नेताओं को एक्सेप्ट किया? ये बड़ी बात होगी। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।